सब नूं जय मसीह दी। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि अज भी प्रभु यीशु मसीह ने सानू जीवन दे के इस धरती ते जीवनिया विच रखिया है ताकि असीं उहदे नाम नूं महिमा दे सकीए। अज का दिन साडे लई बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे हालातों में भी परमेश्वर ने साढ़े दुआले अपने दूतां की वाड़ ला के सानू संभाल के रखा है। और इस पवित्र ईस्टर के मौके पे मैं पास्टर रोशनलाल रूहानी मसीह सत्संग सोसाइटी वालों तमाम परमेश्वर के खादम प्रभु दियां कलीसियां और रूहानी मसीह सत्संग के हरेक मैंबर नूं जय मसीह बोलदा। प्रभु इस ईस्टर के मौके पे आप सब नूं बहुत बहुत मुबारकबाद दिंदा हां कि खुदा ने आप अपने घरां विच सुख और सलामती विच रखिया कि आप दियां अज तक दियां लोड़ां नूं परमेश्वर ने पूरा किया। मैं उम्मीद करता हाँ परमेश्वर ने सब नूं बहुताई दे विच दिता और परमेश्वर के लोग उहदे विचों उन्हां तक वंड भी रहे हैं जिन्हां कोल थोड़ सी। हालेलुया। असीं इन्हां सारियां गल्लां लई परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने सानू इस लायक बनाया है। हालेलुया हालेलुया। अज के पवित्र वचन नूं जब असीं सुन जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह अज जब तड़कसार मुर्दियां विचों जी उठे जिसकी उन्होंने खुद आप अपने चेलियां विच ते यरूशलेम विच अगवाई दी सी कि परमेश्वर का पुत्र पापियां हथ फड़ाया जाएगा और लोग उन्होंने सलीब देंगे, वो मार दिता जाएगा, कब्र विच रखा जाएगा, वो तीजे दिन मुर्दियां चों प्रभु यीशु मसीह ये गवाही ये साखी ये भविष्यवाणी अपनी वो अपने चेलियां विच करते रहे। पर उस वेले उहदे चेले इस गल नूं नहीं समझ सके। प्रभु दे पवित्र कलाम दे विच उत्पत्ति तो लैके मलाकी तक जिन्ने भी खुदा दे नबी दास लोग हुए हैं उन्होंने परमेश्वर ने अपने पुत्र के बारे भविष्यवाणियां कीतियां। आत्मा ने उन्होंने दस्या कि उहदे पुत्र के नाल जब वो धरती ते आएगा उसके नाल की होवेगा। हालेलुया। ऐसे चंद लफ्ज़ चंद आयतां प्रभु यीशु के बारे पुराने नेम चो देखते हैं जिहड़े उहदे बारे भविष्यवाणियां होईयां सन ते नवे नेम दे विच जाके वो पूरियां होईयां। हालेलुया। असीं देखांगे अयूब की किताब उहदा 30 अध्याय उहदी 23 है। परमेश्वर के वचन च लिखा है आदम की अनआज्ञाकारी के कारण पाप आया ते पाप के कारण मौत आई ते मौत सबना मनुखा विच फैल गई। हालेलुया। ये मौत जिहड़ी सी ये मौत दो तरह की सी।
ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਨ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਾਰਨ ਆਦਮ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੌਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੌਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪਹਿਲਾ ਆਦਮ ਅਨ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆ ਔਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਦੂਈ ਮੌਤ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੌਤ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਪਾਪ ਆਤਮਾ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੌਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਪ ਦੀ ਮੌਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਦੂਸਰੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੌਤ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜਦ ਮੌਤ ਆਈ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੌਤ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੌਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਦ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸਨੇ ਉਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਮਰਨਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਇਹ ਮਰਨਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਕਦੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਯੂਬ ਦਾ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦਾ 30 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 23 ਹੈ। हाँ, मुझे निश्चय है कि तू मुझे मृत्यु के वश में कर देगा। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਦੱਸਦਾ ਇਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਾਸਤੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਸੀ ਅਯੂਬ ਨਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦੇ। ਅੱਗੇ हाँ, मुझे निश्चय है कि तू मुझे मृत्यु के वश में कर देगा और उस घर में पहुंचाएगा, उस घर में बचाएगा जो सब जीवित प्राणियों के लिए ठहराया जो गया। सारे जीवित प्राणियों लिए ठहराया अजी जो आदम तो लेके दूसरी आमद तक हरेक मनुख जिहड़ा धरती ते पैदा ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਜਿਹਦੇ ਸਾਹ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਅਯੂਬ ਨਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਤੀਕ ਅਪੜਾਵੇਂਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵਾਸਤੀਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵੇਂਗਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਪਤਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜਦ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਮੌਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਜੋ ਨਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਅਪੜਾਇਆ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
क्योंकि ये होना लाजमी सी। उस लोगों के उत्ते परमेश्वर दा आत्मा प्रगट कर रहा सी। और रूह आत्मा नाल चलण वाले परमेश्वर के दास सन। अजकल के नकली दास वर्गे नहीं सी, जड़ियां भविखबाणियां तां करन, अपनी नबूवतां तां करन, पर उन्हां दी कोई नबूवत कदी पूरी नहीं। वो लोगों दी जिंदगियां नूं बिगाड़दे, मसीहत नूं बिगाड़दे हैं। वो नहीं जानते हैं कि जिस तरह यीशु मसीह लई वो जिउंदियां दा घर जिथे ठहराया गया सी, यीशु मसीह ने भी उत्थे जाना सी। ते वो अज नहीं जानते कि साडा भी एक दिन उत्थे जाना जरूरी है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन दसदा है, पहला आदमी अपने आत्मिक जीवन तो डिगया। अज भी जो परमेश्वर के प्रकाशन को नहीं जानते, पवित्र आत्मा को कबूल नहीं करते, प्रभु की बाणी को कबूल नहीं करते, अपने जीवन पर ध्यान नहीं करते और परमेश्वर के वचन के आज्ञाकारी होंगे हैं, वो आत्मिक जीवन तो विचों डिग जाते, आत्मा तो विचों मर और एक शरीर विच जीउंदे हैं। और उस तो बाद शरीर की भी मौत है। पर शैतान ने जब आदम नूं वचन तो बेमुख किया, वचन तोड़िया आदम ने, तो वो आत्मा के विच मर गया, तो शैतान खुश हो गया कि मैं पहले मनुख नूं की कीता, मैं उन्होंने परमेश्वर तो दूर कर दिता, मैं आत्मा के जीवन तो उन्होंने दूर, संगत के जीवन तो मैं उन्होंने दूर, प्रार्थना करने के जीवन तो मैं उन्होंने दूर कर दिता। अज भी इंसान चाहे परमेश्वर की संगत चो, प्रार्थना चो, पवित्र बाइबल चो दूर होता है, तो वो आत्मा विच मर, आत्मा परमेश्वर का तो अलग हो जाता, सिर्फ शरीर में जीता। और आदम 900 साल तो वध जींदा रहा शरीर के विच, और 900 साल तो वध उम्र तो बाद वो शरीर में भी मर गया। ते शैतान ने कहा मेरी एक होर जित हो गई। हालेलुया। पहला आत्मा च मारिया उन्हें कहा मैं जीत गया, दूसरा शरीर में मार के उसने कहा मैं जीत गया। जब इंसान आत्मा और शरीर में मरता है तो शैतान उहदे ते आनंद होता है, खुश होता है, पर परमेश्वर दुखी होता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का आत्मा यीशु मसीह बारे अयूब नबी दे ते प्रगट किया, क्यों जो मैं जानता हाँ कि तू मैनू मौत तक अपड़ावेगा, अते उस वास्ते जेड़ा सारे जिउंदियां लई है, सारे मनुखों के लिए जरूर सी यीशु मसीह का मरना भी जरूर सी यीशु मसीह का पताल लोक विच भी जाना। हालेलुया, हालेलुया। शैतान तो मौत, प्रभु यीशु मसीह तो जिंदगी है। पहले मनुख तो मौत आई, उसी तरह दूसरे मनुख तो जीवन आया। हालेलुया, हालेलुया। और मौत ने सारे मनुखों के उत्ते राज किया। खुदा दा वचन अयूब दी किताब 19 दे विच एक होर भविखवाणी हुई। पहली भविखवाणी उहदी पूरी हुई, कहंदा मैं जिउंदियां दे घर विच, जिउंदियां दे स्थान विच जावांगा। यीशु मसीह सलीब दिता गया, मरिया ते उन्हें पताल विच गया, और पताल विच जाके जिन्ने मुर्दे सन उन्होंने की कीता, परमेश्वर का वचन दस्या। हालेलुया। और
ਨਬੀ ਦੇ 19 ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਹੋਈ। मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚੈ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਛੁਡਾਣੇ ਵਾਲਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਛੁਡਾਉਣੇ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚੈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, मैं तो जानता हाँ कि मेरा निस्तारा देने वाला जिंदा है। मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। और अंत उड़क नूं वो खाक उत्ते खड़ा होएगा, पाप पृथ्वी उत्ते खड़ा होएगा। वाणी कहती मैं तो जानता हाँ भाई मेरा निस्तारा देने वाला, निस्तारा मतलब छुटकारा देने वाला जिंदा है। हालेलुया, परमेश्वर जिंदा है, वो निजात देने वाला है, वो छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह दे बाणी ओदे वास्ते है कि उड़क नूं वो खाक उत्ते खड़ा करेगा। कहना मेरा पिता, मेरा परमेश्वर जिहड़ा जिउंदा है, वो मैं मर भी जावां, पताल विच भी चला जावां, फिर भी मैनूं धरती दे उत्ते खड़ा करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हरेक मनुख ने एक बार शरीर दे विच मरना है, पर जे वो जिउंदे जी अपने पापा तो तौबा करके प्रभु दे वचन के अनुसार अपने जीवन नूं बतीत करता है ते परमेश्वर दा आत्मा विच वो जिउंदा है। हालेलुया, भावें वो परमेश्वर विच जिउंदा है, आत्मा विच जिउंदा है, परमेश्वर नाल दा संबंध है, पर शरीर विच उन्हें भी एक दिन मरना है, जिस तरह यीशु मसीह शरीर विच मरे। हालेलुया। पर साडा विश्वास की होना चाहिए, साडे निश्चय की होनी चाहिए है। जिस तरह बाणी कहती है मैं तो जानता हाँ भाई मेरा निस्तारा देने वाला कहता मैनू निश्चय है, विश्वास है, मैनू जीवन देने वाला, मेरी जिंदगी संभालने वाला वो जिउंदा परमेश्वर है। मैं मर भी जावां तां भी वो मैनू दोबारा जिंदा करके खाक दे उत्ते खड़ा करेगा। 26 आयत में पढ़ांगे। और अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। कहंदा इस शरीर का जिहड़ा चमड़ा है, खल जिहड़ी है, ये कबर विच भावें नाश भी हो जाए, पताल विच इस शरीर का चमड़ा जिहड़ा है खत्म हो जाए, पर अते मैं अपनी इस खल दे नाश होने दे मगरों मैं अपने मास तो बिना परमेश्वर नूं वेखांगा। हालेलुया, हालेलुया। ये प्रभु यीशु मसीह के बारे और इत्थे ओहदे लई भविष्यवाणी होई। और नवे नेम दे विच की होया, यीशु मसीह जमीन ते जिंदा खड़े हो। तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह जमीन ते जिंदा खड़े हो। की कहंदा दोबारा पढ़े। मुझे तो निश्चय है कि मुझे तो निश्चय है, हाँ, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। हालेलुया। जेड़ा यीशु मसीह को छुड़ा सकता है, यीशु मसीह कहता मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। सानू भी यह विश्वास करने की लोड़ है कि साडा भी छुड़ाने वाला जीवित परमेश्वर कहता भावा शरीर गल जाए, मांस गल जाए, पर मैं जानता है मांस तो बिना भी उस परमेश्वर को मैं वेखांगा। हालेलुया, हालेलुया। शरीर रहे ना रहे, पर फिर भी मैं अपने जीवंदे परमेश्वर को वेखांगा। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता को वेख्या। जे यीशु मसीह ने वेख्या ते जे असीं यीशु मसीह विच हां, ਉਹਦੇ वचन विच हां, ਉਹਦੀ पवित्रता दे नाल हां,
ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਮਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਜੀਜ਼ੋ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਮਰਦੇ ਉਹ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਜੀ ਉਠਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਈਸਟਰ ਤੇ ਜੀ ਉੱਠਣਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਯਿਸੂ ਦੀ ਕਬਰ ਖਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਕਬਰਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਸਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਲਈ ਸਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। और ये जो बाणी च लिखा है, भक्ति दी जिहड़ी खट्टी है वो धीरज दे नाल होती है। जिहड़ा जिंदगी धीरज नाल रह के परमेश्वर की भक्ति करता है, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਵੱਡੀ ਖੱਟੀ बन जाएगी। हालेलुया। वो जरूर एक दिन अपने परमेश्वर नो ते अपने प्रभु नो देखेगा। हालेलुया, हालेलुया। खुशी इस विच नहीं कि ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਈਸਟਰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, खुशी इस विच है कि ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੁया, हालेलुया। और यीशु मसीह जब ईस्टर ते जी उठे और यीशु मसीह अज साडे विचकार जिउंदे है। वो आत्मा दे राही साडे विच जिउंदे हैं। चाहे असी अज अखी नहीं देखते, पर असी आत्मा विच जे जिउंदे हाँ ते असी एक दिन ओनू रूबरू भी देखांगे। हालेलुया, हालेलुया। भावें मास कहंदा गल गया, फिर भी मैं तू इस खाक ते इस धरती ते मैनू खड़ा करेगा ते मैं तेनू वेखांगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी सब जो खुदा की इबादत विच बैठे हैं घर विश्वास कर आज दे वचन दे राही परमेश्वर सानू अपने स्वर्ग राज लिए तैयार कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन ਅਸੀਂ एक आयत होर देखांगे। अजूब नबी की किताब 21 अध्याय ਉਹਦੀ 32 आयत। ये भी यीशु मसीह के बारे अजूब नबी के उत्ते प्रगट किया। तभी वह कब्र को पहुंचाया जाता है और लोग उस कब्र की रखवाली करते रहते हैं। हालेलुया। कहंदा ओ कब्र विच पहुंचाया जाता है, ओ कब्र विच पहुंचाया अते उसकी मड़ी उत्ते पैरा दिता जाता है। जब यीशु मसीह सलीब ते जान दी और उसके चेले ने उसकी लोथ नूं लिया, एक नवी कबर विच रखिया ते वो पत्थर ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ चले गए। खुदा आत्मा अजूब नबी देते यीशु मसीह बारे भविष्यवाणी कर रहा, कहता वो कबर विच पहुंचाया जाता है। यीशु मसीह कबर विच पहुंचाया गया अते ओदी मड़ी उत्ते पैरा दिता जाता, ओदी कबर उत्ते पैरा दिता जाता। क्योंकि फरीसी के ग्रंथी राजे दे कोल गए, उन्होंने की कहा, वो जिउंदे जी वो शलिया ये कह गया सी कि मैं तीजे दिन जी उठागा। हालेलुया। हाकम दे कोल जाके उन्होंने की कहा, सिफारिश की थी। और फिर की होया, असी मत्ती दी अंजीर 27 अध्याय
ਇਸ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਦੇ। 27 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 62 ਆਇਤ। दूसरे दिन को, जो तैयारी के दिन के बाद का दिन था, हाँ महायाजकों और फरीसियों ने पिलातुस के पास इकट्ठे होकर कहा, हे महाराज, हमें स्मरण है कि उस भरमाने वाले ने अपने जीते जी कहा था कि मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। मैं 3 दिन के बाद मैं तीजे दिन कहना हूं। छलिए ने कहा फरीसी ग्रंथी सारे कहते कोल गए, राजे ने कोल गए, पिलातुस के कोल गए। भविष्यवाणी हजारों साल पहला हो गई यीशु मसीह के पैदा होने तो, और नवे नियम दे विच जाके वो पूरियां होंदियां हैं। यीशु मसीह ने एक एक भविष्यवाणी जो ਉਹਦੇ ਲਈ कोई उत्पत्ति तो लैके मलाकी तक नवे नियम में ਉਹਦੇ ਲਈ जो कुछ बोलिया गया सी वो पूरा होया। हालेलुया हालेलुया। वो केवल ਉਹਦੇ ਲਈ नहीं सी, ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਲਈ, कि अज भी रब ने जिउंदे प्राणियों को मौका दिता है इस धरती ते जिहड़ी जिंदगी जिउंदी है, जीवन का साह लैंदी है, जिहड़ी इस धरती ते पैदा हुई है। अज परमेश्वर ने उन्होंने सब नूं मौका बख्शिया है कि वह अपने पापों का की करन अंगीकार। आज 2 बार खुश होया शैतान, आदम नूं आत्मा तो खत्म करके, ਉਹਨੂੰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਖੁਸ਼। ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਦੋਂ ਆਦਮੀ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਨੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੀ ਮੌਤ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ। कहता दुष्ट की मौत उत्ते भी कोई खुशी नहीं। जिहड़ा पाप विच मर गया, अपने पापां दे जिउंदे जिउंदे जी प्रभु दे हजूरी च इकरार नहीं किया, अंगीकार नहीं किया, अपने पापां च ही मर गया। चाहे उन्हें कितने भी धर्म के काम किए हैं, कितने भी पुण्य के काम किए हैं, कितने भी दुनिया के सुधार किया है। संत पौलुस कहता मैं अपना शरीर दान करदिया इहनूं बेच के मैं भलाई दे कामां च भी ला गया तां भी मैनूं कुछ लाभ नहीं है। हालेलुया। फिर भी मैं उत्थे ही जावांगा जिथे सारे मनुख जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं भी उत्थे जाना है, पर वो कबर उहनूं बंद नहीं रख सके। हालेलुया। असीं बाणी च पढ़िया अयूब दे 21 अध्याय दे विच की पढ़िया, द्वारा पढ़े। बाकी है वह कब्र को पहुंचाया जाता है, वह कब्र को पहुंचाया जाता है, कब्र में यीशु मसीह रखे। और फिर की होया? हाँ। वह कब्र को पहुंचाया जाता है और लोग उस कब्र की रखवाली करते रहते हैं। लोग ओदी की करते हैं, पैरा लाते हैं, ओदी पैरा ला के की कर दिया, रखवाली करते। क्यों? क्योंकि याजक ते फरीसिया ने पिलातुस को जाके अर्ज की कि वो शलिया कह गया सी मैं तीजे दिन। हालेलुया। जिउंदे परमेश्वर नूं किहड़े लफ्ज़ां नाल पुकारदे? अज भी दुनिया यीशु मसीह नूं किहड़े लफ्ज़ां च पुकारदी? वो अपने गुनाहां ते अपने पापां वाल नहीं देखदे, वो जीवन देण वाले दे विरुद्ध अपने मूँह की जीभ दे विचों कई तरह के इस तरह के अज भी लफ्ज़ करते हैं।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖਿਆ ਅਗਲੇ ਭਲਕ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਫਰੀਸੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪਿਲਾਤੁਸ ਕੋਲ ਆਏ ਔਰ ਬੋਲੇ, ਮਹਾਰਾਜ, ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਲੀਆ ਆਪਣੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਮੈਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜੀ ਉਠਾਂਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਜੋ 30 ਦਿਨ ਤੀਕਰ ਕਬਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? 3 ਦਿਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚਰਾ ਨਾ ਲੈ ਜਾਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਆਖਣ ਭਈ ਉਹ ਬੋਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਛਲੀ ਭੁੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬੁਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਿਲਾਤੁਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਪੈਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੈਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੋ ਉਹਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੋ। ਸੋ ਗਏ ਔਰ ਪਹਿਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਵਾਈ। ਯਹੂਦ ਦੇ ਕਲਾਮ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਹੋ ਰਹੀ ਔਰ ਅੰਜੀਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਕਬਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਰੋਮੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੋਹਰ ਰੋਮੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੱਥਰ ਤੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵਚਨ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਹੇ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ, ਮੇਰੀ ਚਮੜੀ ਗਲ ਜਾਏ, ਰਾਖ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇਹ ਤੋਂ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਬਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਬਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਹਿਰਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਪਾਹੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਮੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੋਹਰ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਦ ਕਬਰ ਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠੇ, ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 28 ਅਧਿਆਇ 28 ਤੋਂ और वह 6 तो वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। हालेलुया। और औरतां यीशु मसीह की कबर ते गईयां, जब देखिया कबर दे मोरे पत्थर नहीं, और यीशु मसीह की कबर च गईयां, यीशु मसीह उथे नहीं। तब उथे 2 फरिश्ते सी, उन्होंने की किया कि और छेती जाके ਉਹਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਭਈ ਉਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗਲੀਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। हालेलुया। और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है, और देखो वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां उसका दर्शन पाओगे। हाँ, वहां उसका दर्शन होते की लिखा, मैं जिਉਂਦੇ परमेश्वर ਨੂੰ देखांगा। हालेलुया। दर्शन पाओगे, और वहां उसका दर्शन पाओगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया। और वह भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गई। कि देर करना खुशखबरी देने लई चेलियां को दौड़ गई। हाँ, और देखो यीशु उनसे मिला और कहा, यीशु उन्होंने मिलया और यीशु ने मुंह जो शब्द कटे बोलिया सलाम, और उन्हें
पास आकर उसके पांव पकड़कर उसको दंडवत किया। तब यीशु ने उनसे कहा, मत डरो मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील के चेले यहाँ वहाँ मुझे देखें। हालेलुया। अब मेरे भाइयों को जाके दसो कि मैं की उठा जी उठा। और फिर 16 एक पढ़े। वह 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था, और उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया। उन्होंने भी दर्शन पाके की कीता? प्रणाम कीता, यीशु मसीह को सलाम कीता। हाँ जी। पर किसी को संदेह न हुआ। किसी को भी संदेह नहीं हुआ, कोई शक नहीं कीता किसी ने। सानू प्रभु यीशु मसीह विच कदी भी शक नहीं करना। वो अज खुदावन यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर साडे विचकार मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया। चाहे असीं उहनूं शरीर विच देखिए चाहे ना देखिए, पर एक दिन असीं अपनी अखां नाल उहनूं देखांगे। आओ इस आस्ते नाल अपने सिरां नूं झुकाएं, अखां नूं बंद करें और प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। पिता तेरे पवित्र आत्मा तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र। आज दे वचन ਲਈ धन्यवाद करें। आज दे वचन एक एक वचन अपने जीवन च देखा। आज तेरा प्रभु यीशु मसीह ने उस कबर दे ते फतेह पाई, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ हरेक मौत के वादियां दे उत्ते फतेह पाउण की जरूरत है। हालेलुया, 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 हालेलुया। रीशा खारा बाबा बाता नारी खाला रवा शंदा। धन्यवाद करे, धन्यवाद करे इस वचन में, धन्यवाद करे, सब धन्यवाद करे, सब धन्यवाद करे, सब धन्यवाद करे, धन्यवाद करे, धन्यवाद करे, धन्यवाद करे। और प्रभु ने पुकारे, हे प्रभु मैनू भी अज दर्शन दे, अज मेरे नाल भी गलबात कर खुदावंदा। जब चेलियां विच तू आके गलबात की जी उठ तो तू कबर चो जी उठ के अपने खुदा दा बेटे बेटियां नाल गलबात की खुदावंदा। अज मेरे नाल भी गलबात कर पवित्र पिता, अज अपने पवित्र प्रकाशन ज्योति दे राही मेरे नाल भी गलबात कर खुदावंदा। आज अपनी पवित्र आत्मा नु मेरे ते ढेर खुदावंद दे खुदा। आज पिता मैं तेनू देखना चाहता है खुदावंदा, और मेरी नु आत्मक अखां दे पिता मैं तेनू रूबरू देख सका खुदावंदा। मैं तेरे दर्शनां नु लोचदा हां, क्योंकि तेरी बाणी च लिखिया जे कोई मेरे दर्शनां नु लोचदा है ते हाथ उठा के प्रार्थना करे। और सचमुच खुदावंद जिंदे खुदा तू अपने मंगण वाले नु दिंदा है ते दर्शन पाउण वाले जो चाहते हैं कि उन्होंने ते तू अपने आप को प्रकट करता है खुदावंदा। तेरा पवित्र आत्मा के करू देते जिथे जिथे बैठे तेरे पाक वचन जिस वेले घुटने टेके है, तेरा आत्मा उन्होंने जुम्मस करे खुदावंदा। तेरा आत्मा इस वेले उन्होंने ते प्रकट हो जाए खुदावंदा। तेरा जलाल उन्होंने ते उतर आए खुदावंदा। तेरी पाक पवित्र आत्मा दी आग उन्होंने घरां विच उतर आए खुदावंदा। और तेरे पुत्र यीशु दा जलाल तेरे लोकां दे ते प्रकट हो जाए खुदावंदा। तेरी पवित्र आत्मा दी आग प्रकट हो जाए खुदावंदा। जो कोई बीमारियां विच है खुदावंदा, और तेरे पुत्र यीशु दे नाम च उन्हां बीमारियां नूं इस वेले हुक्म करदा हां, यीशु दे नाम च बीमारियां तेरे बच्चे दे के जान खुदावंदा। हर एक दुष्ट आत्मा, हर एक कोरोना दा बीमारी दा कटाणु तेरे पुत्र यीशु दे नाम विच तेरे बच्चों दे शरीरां चों निकल जाण खुदावंदा। ये पूरे संसार चों ये महामारी तेरे पुत्र यीशु दे नाम च थम जाए खुदावंदा। और जो दुखी है इस बीमारी दे कारण बीमार हैं, आज तेरे पुत्र यीशु दे नाम है उन्होंने बीमारी दे बिस्तरे नूं हटा दे हां, और तेरी ओर से उन्होंने चंगियाई दा बिस्तरा समर्पण कर दे। तू रहम करने वाला परमेश्वर है, तू दया करने वाला परमेश्वर है, तू फजल करने वाला परमेश्वर है। एक एक जिंदगी नूं अपने लहू दे विच ढक ला खुदावंदा, अपने जलाली हाथां विच लै खुदावंदा। तेरे कोड़े खाण दे नाल सानू शिफा मिली है खुदावंद जिंदे खुदा। और साडी मौत नूं लैके तू सलीब दे ते चढ़िया खुदावंदा, और तूने कहा हे मौत तेरा डंग किथे है, मौत फतेह दी बुरकी होवे। हां प्रभु तू ही मौत ते जित
ਬਰਕਤ ਪਾ ਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਲਕਿ ਉਹ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਪਾਏ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਉਸ ਚੌਖਾ ਜੀਵਨ ਪਾਏ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਅੱਜ ਜਿਤਨੇ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਯीशु ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਹਰੇਕ ਘਰਾਣਾ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਯीशु ਦੇ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਢਕਿਆ ਜਾਏ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੈਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਘੁਟਨੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਖੁਦਾ, ਉਹ ਮੰਨ ਲਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਖੁਦਾ, ਔਰ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦਇਆ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਯीशु ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਵੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਆ ਜਾ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਤੇਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਬਿੰਦੋ ਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਕਮ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਖੁਦਾ, ਔਰ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨਗਰ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਦੇ ਬੁੱਧ ਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਔਰ ਸਮਝ ਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਕਰ ਸਕਣ ਔਰ ਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਣ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਔਰ ਤੇਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਣ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਖੁਦਾ, ਔਰ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਾਤ ਮਜ਼ਹਬ ਕੌਮ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਤੇਰਾ ਲਹੂ ਸਭ ਕੌਮਾਂ ਲਈ ਤੇ ਸਭ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਵਹਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪੂਰੇ ਜਹਾਨ ਦੇ ਲਈ ਵਹਾਇਆ ਗਿਆ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਯीशु ਦੇ ਲਹੂ ਚ ਹਰੇਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਏ ਔਰ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੇ। ਹਰੇਕ ਜਵਾਨ ਇਕਰਾਰ ਕਰੇ ਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਘੁਟਨਾ ਚ ਝੁਕੇ ਕਿ ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਜਨਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਿਵਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਯीशु ਦੀ ਮਾਨ ਉਸ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਿਤਾ ਤੈਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਤੇਰਾ ਇਹੀ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਦਰ ਮਹਿਮਾ ਜਲਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੇਰੀ ਪਾਕ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਦੇ ਫਜ਼ਲੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਯीशु ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਆਤਮਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਯीशु ਦਾ ਜੀਵਤ ਵਚਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾਏ, ਲੋਕ ਤੋਬਾ ਕਰਨ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਔਰ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਵਿੱਚ ਬਚਾਈ ਜਾਣ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਮੇਂ ਭਲੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਹਰੇਕ ਘਰਾਣੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਯीशु ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਬਰਕਤ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ। ਹਰੇਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਜ਼ਾਨੇ ਔਰ ਭੰਡਾਰੇ ਤੇ ਬਰਕਤ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਯीशु ਦੀ ਆਮਦ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਘਰਾਣੇ 'ਚ ਬਰਕਤਾਂ ਬਣ ਜਾਣ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਮੇਂ ਭਲੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੇਰੇ ਭਵਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਭਵਨ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਖੁਦਾ। ਉਹ ਤੇਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੇਰਾ ਭਵਨ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਖੁਦਾ। ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਮੇਂ ਭਲੇ ਹੋ। ਸਾਰਾ ਆਦਰ ਮਹਿਮਾ ਜਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ।